हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सबका अच्छे से अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिवार में खुशियाँ बांट रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग जो लोग मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, जो लोग लाइक करें उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो लाइक करते हो ना आप वीडियो को, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पसंद आ रहे हैं मेरी वीडियोस, तो मुझे और भी अच्छे से वीडियो बनाने की एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और दूसरों के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी वो एनर्जी मिले। तो जितना आप दोगे उतना ही आपके पास लौट के आएगा, ठीक है? तो खुशियाँ बांटिए तो और भी खुशियों को अट्रैक्ट करोगे आप। ओके, चलिए। तो आज की जो रीडिंग है, मैंने कोई पायल नहीं रखी है यहाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन मुझे आज जो वीडियो बनाने थे वो मुझे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिला कि मुझे एंसेस्टर पर वीडियो बनानी है। तो आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो मुझे उसके लिए 2 कार्ड्स रखने थे, लेकिन मुझे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिला कि मुझे ऑनलाइन मतलब राइट नाउ अभी कार्ड सफल करके ही लेने हैं। तो जो भी कार्ड्स निकल के आता है उसी हम पाइल बनाएंगे। ओके, तो चलिए हम लेते हैं और देखते हैं कौन से कार्ड्स आपके लिए निकलते हैं। पाइल बनाने के लिए मुझे यूनिवर्स 2 कार्ड्स दीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू गाना जी, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1। थैंक यू। ओके, देखिए इस तरीके से कार्ड्स जब मिलते हैं ना, तो मुझे ये लगता है कि यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ होते हैं। ओके, चलिए। तो हमारे 2 पाइल्स बनाने के लिए 2 कार्ड्स हमें मिल गए हैं, तो मैं इसे ओपन करती हूँ। पाइल नंबर 1, तो ये है साइकिक इंसाइट। योर थर्ड आई इज ओपन। सी टूथ फॉर व्हाट इज फॉलो योर इंट्यूशन। देखिए इंग्लिश मुझे इतनी सारी नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है तो शब्द इधर उधर हो जाए तो इसे इग्नोर कीजिएगा। वाह, बहुत ही प्यारी है। पाइल नंबर 2, शिव जी के भक्त हो पाइल नंबर 2, लॉर्ड शिवा, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। ओके, तो ये कार्ड आपके लिए पाइल नंबर 2। तो आपको जो भी कार्ड पसंद आता है, जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है, उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। सॉरी मैंने आज नंबर्स नहीं रखे हैं, लेकिन आपको समझ में आ ही जाएगा। ये पाइल नंबर 1 और ये पाइल नंबर 2। ओके, तो अगर आपको ये लगता है कि मुझे तो ये भी कार्ड पसंद है, मुझे ये भी कार्ड पसंद है, तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे, ठीक है। लेकिन मैं यही प्रीफर करूँगी कि आप दोनों ही पाइल्स देखा कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारे लिए कब क्या इन्फॉर्मेशन हमें लागू हो जाए, है ना, तो रेजोनेट होती है ना जब वो, तो हमें कुछ गाइडेंस मिल जाती है। और ये ट्रेनिंग का जो हमारा पर्पस होता है वो इसी की वजह से होता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती रहे, ताकि आप अपने लाइफ में और भी बेटर अपनी लाइफ को बना पाओ, अपनी लाइफ में सक्सेस को पा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे तो यही मैं चाहती हूँ कि आप दोनों ही पाइल्स देखें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो बारी बारी आप देख सकते हो। मान लो आज आपने जो पाइल चूज़ की है वो देख लीजिए, कल कोई दूसरी देख लीजिए, इस तरीके से भी आप देख सकते हो। और मेरे सभी वीडियोस टाइमलेस होते हैं, मतलब कि जब भी आपकी कोई सिचुएशन होगी तो उस वक्त वो रेजोनेट होंगे आपसे, ठीक है। तो ये नहीं है कि जून मंथ का है, अगस्त का है या सितंबर का है तो आप इसे नहीं देखोगे, उसे भी देखा कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब आपके सामने वो वीडियोस आते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होते हैं। ओके, तो चलिए, बहुत सारी बातें आज मैंने कर ली, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी, तो आज मुझे बहुत सारी बातें करनी थी आपसे। तो चलिए, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो कौन सी खुशियाँ ला रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है।
तो पाइल नंबर 1 जो मैंने कार्ड्स आपको बता ही दिए हैं। ओके, और पाइल नंबर 2। तो जो भी कार्ड आपको पसंद करता अट्रैक्ट करता है उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। और चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत सारी जैसे स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है आपको। कोई एक साइकिल थी आपकी लाइफ में जहाँ से मुझे डेविल की एनर्जी लग रही है यहाँ, पता नहीं क्यों, लेकिन डेविल की एनर्जी है। जैसे एक होता है ना कि डेविल की एनर्जी में जब तक हम खुद के लिए खड़े नहीं होते ना, तब तक वहाँ से नहीं निकल सकते। और कोई ऐसी एनर्जी होती है जहाँ से तो हम, क्योंकि वो डेविल की एनर्जी होती है ना, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती। तो इसकी वजह से आपके एंसेस्टर्स आपको आपके इंट्यूशन के माध्यम से बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना है। और मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है जैसे किसी की माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में नहीं है, बॉडी किसी की बहुत थकी हुई है जैसे, इसीलिए शायद स्ट्रेंथ का मुझे मैसेज मिला है। चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पता नहीं कितने शायद मैंने एक दो वीडियो में देखा है, पिछले 1-2 वीडियो में, कि पाइल नंबर 1 के सभी कार्ड्स अपने आप निकल के आते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है आपको डियर। आप रेस्ट नहीं ले रहे हो क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड आया। मैं रिवर्स में कार्ड कभी भी नहीं रखती हूँ, ठीक है, लेकिन हम इसे सीधा ही रखेंगे। लेकिन जो वार्निंग आपके लिए वो मैं दे दूँगी आपको। तो सबसे पहले कार्ड आपका था क्वीन ऑफ कप्स। मैं सारे कार्ड्स पहले रख लूँ। ओके, आपके एंसेस्टर 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ, द फूल, वाओ। और यहाँ बॉटम में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अपने आप के लिए खड़े होइए, जैसे मैंने इस कार्ड से मैसेज दिया था आपको खड़ा होना है अपने खुद के लिए। वो आपको, आपके एंसेस्टर आपको क्लैरिटी दे रहे हैं डियर, और इसी की वजह से आपको अपने खुद के लिए खड़ा होना है, तभी न्यू बिगनिंग्स आप देख पाओगे। आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो ना वो कर पाओगे। मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि कोई करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन जैसे रास्ते नहीं मिल रहे आपको कि किस तरीके से काम करना है, या करते भी हो तो सही से काम होता नहीं है। उसका जो एक होता है ना कि आउटकम देखना, तो आउटकम जब आप देखते हो ना तो ज़ीरो होता है। तो ये मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ किसी के लिए। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं डियर कि आपकी खून में एक जज्बा है, आपके पास वो स्ट्रेंथ मौजूद है, आपको अपने खुद के लिए खड़ा होना है। कोई जस्टिस भी जैसे मांग रहा है, मुझे जस्टिस शब्द सुनाई दे रहा है। किसी के रिलेशन बिगड़े हुए, जैसे अपने होते हैं ना चाचा या भाई बहन, इस तरीके की कोई है जिनके साथ उनके रिलेशन खराब हुए हैं। तो जैसे वो रिलेशन आप खुद अच्छा करना चाहते हो, आप बहुत ही इमोशनल हो, ये किसी के बच्चे के साथ भी हो सकते हैं, या सॉरी क्वीन ऑफ कप से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि जैसे किसी के रिलेशन बहुत ख़राब हुए हैं, ये किसी के भी साथ हो सकते हैं, लेकिन मुझे जैसे चैनल मैसेज हुआ
कि किसी ने गलत किया है आपके साथ। ये कोई आपके रिलेटिव्स ही है, जैसे चाचा चाची हो, भाई बहन हो, कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत करीबी रिश्तेदार है आपके, लेकिन उनकी तरफ से जैसे आपके पास जो माल मिल्कत होनी चाहिए ना, मतलब आपके वारसाई जो होते हैं ना हमारी, उसमें आपको कुछ नहीं मिला और उन लोगों ने सब कुछ ले लिया, ऐसा कुछ मुझे मैसेज ये हो रहा है। या फिर ये हो सकता है कि किसी ने ये अपनी बचपन में देखा है, मुझे इस कार्ड से मैसेज मिल रहा है कि किसी ने अपने बचपन में ये देखा है कि अपने मम्मी पापा को जैसे अपने परिवार वालों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है किसी ने, ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ से। तो डियर, आपको ये कहा जा रहा है कि उन लोगों ने, मतलब कि आपके जो एंसेस्टर हैं, उन्होंने जो पेन फेस की है वही पेन आप भी फेस कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो उससे निकलने के लिए वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अपने इंट्यूशन को सुनो, आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, आपको चीज़ें दिखाई देगी कि मुझे किस तरफ जाना है, वो रास्ते दिखाए जाएंगे, लेकिन आपको खुद को खड़ा होना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। आपके खून में वो ताकत है, क्योंकि एक एंसेस्टर होते हैं ना हमारे, जो हम मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो होती है ना उन्हीं की तरफ से मिलती हैं, तो वैसे ही दुख दर्द भी उन्हीं की तरफ से हमें मिलते हैं। आपके जो हो सकता है किसी पूर्वज ने कुछ ऐसे गलत कर्मास किए हैं, तो उसका भुगतान भी आपको भी करना पड़ता है। तो यहाँ किसी के कर्मास भी है जैसे, इसीलिए जस्टिस शब्द मुझे सुनाई दे रहा था। हालांकि जस्टिस का कार्ड यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे जस्टिस का शब्द सुनाई दे रहा था। तो आपके एंसेस्टर आपसे जस्टिस मांग रहे हैं, तो आपको वो जस्टिस उनको देना ज़रूरी है डियर। कुछ मैसेज मुझे ये है कि जैसे आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसे कर्मास, अच्छे कर्मास किए थे और उन्हीं का फल उनको चाहिए उतना नहीं मिला, तो वो चाहते हैं कि वो फल आपको मिले, आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आए, और उसी की वजह से वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपकी जैसे माइंड बॉडी सोल, मैंने पहले भी बोला था, इस कार्ड से मैसेज दिया था कि आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में नहीं है। इसकी वजह से आप अपने एंसेस्टर की जो बातें वो आपसे कहना चाहते हैं ना, वो सुन नहीं पाते हो। वो आपकी इंट्यूशन बताती है लेकिन आप सुन नहीं पाते हो। लेजीनेस है किसी के अंदर बहुत, और बॉडी में पेन भी है। आपकी बॉडी आपके अलाइनमेंट में नहीं है, इसकी वजह से आप सही से काम नहीं कर पा रहे हो। तो आपके एंसेस्टर आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने खुद के लिए खड़ा होना है, आपको थोड़ी सी अपनी बॉडी को मेंटेन करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है किसी को बैक पेन है या किसी को पैरों में दिक्कत है, कुछ ना कुछ पैरों में दिक्कत है। तो आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा योगा स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी बॉडी अलाइनमेंट में आ सके और सही से आप उनकी इंट्यूशन, उनकी गाइडेंस को सुन पाए और आगे बढ़ पाओ अपने फ्यूचर की तरफ। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि किसी की बैक में पेन है, लेकिन फिर भी उनको खड़ा होने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपसे खड़ा नहीं हो पा रहा है तो आप किसी ऐसे एक्सरसाइज करें, अपने डॉक्टर्स को बता लें, दिखा लें मतलब, और फिर उनसे एडवाइस लेके फिर योग या कुछ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको कुछ बॉडी में मूवमेंट लाने की ज़रूरत है, ये मुझे मैसेज मिला, तभी आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर पाओगे। आपके एंसेस्टर आपको हर वक्त गाइड करते हैं डियर, लेकिन आप उस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी बॉडी माइंड सोल अलाइनमेंट में नहीं है।
इसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। किसी को मनी के लिए रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत है किसी को, और कोई किसी कुछ भी काम करे तो उसमें जैसे ये लगता है कि मेरा लक मुझे साथ नहीं दे रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपकी हो रही है इसी की वजह से हो रही है। ओके, तो आपके एंसेस्टर आपसे बोलना चाहते हैं तो वो सुनिए, और उस सुनने के लिए आपको अपनी बॉडी को सही करने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी के माध्यम से भी वो लोग आपको मैसेज दे रहे हैं। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि किसी के पास अगर आप घर में डॉग रखते हैं ना, तो वो डॉग जैसे आपको कुछ बताना चाहता है, या उस डॉग को, वो डॉग बार बार आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसे। तो मुझे नहीं पता डॉग के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि, लेकिन मुझे एंजल दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि ऐसा दिख रहा है मुझे कि जैसे डॉग किसी के इर्द गिर्द घूम बहुत रहा है। जैसे अगर आपका पीछा बार बार आपके पास ही आ रहा है आपका डॉग, तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या बताना चाहते हैं आपको। जो आपके एंसेस्टर होते हैं ना, वो आपको गाइड कर रहे हैं उनके माध्यम से। और अगर आपके घर में डॉग नहीं है तो आप कहीं और जगह भी जाते हो ना, तो वहाँ भी आपके पीछे पीछे डॉग बहुत आते होंगे, तो आप उनको कुछ खिला दीजिएगा, ठीक है, बिस्किट ऐसा कुछ भी। मुझे यहाँ वो मैसेज मिल रहा है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बोल दिया, जो चैनल मैसेज था। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको कौन कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अबंडेंस, देखिए अभी ये कार्ड, अभी मैंने बोला कि आपको बहुत सारी अबंडेंस देना चाहते हैं, तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपको लेजीनेस में नहीं जाना है, अपने आप को एक्टिव कीजिए थोड़ा सा, तभी आप सही से आगे बढ़ पाओगे डियर। सक्सेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। थैंक यू एंजल, थैंक यू, ओह थैंक यू सो मच। ओ बाप रे, आपके तो बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर सच में आपके साथ बात करना चाहते हैं, और मुझे यहाँ ये भी मैसेज लग रहा है कि किसी को बहुत अच्छे, बहुत मतलब होता है ना कि हमारे दादा दादी होते हैं, नाना नानी, उनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा था, तो ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, चलिए सारे कार्ड्स हम बारी बारी ले लेते हैं। मोरालिटी, तो ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये आपके एंसेस्टर को बताता है, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो बहुत हर्ट हुई थी उनकी। फेमिनाइन एनर्जी की वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे इमोशनल बहुत हो जाना है ना, तो वो लोग भी इमोशंस में बहकर ही उन्होंने वो डिसीज़न लिए, और उसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई। तो वो आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप भी इमोशनल मत होइए, आपको भी प्रैक्टिकल होके काम करने की ज़रूरत है। जहाँ भी आप इमोशंस ज़्यादा रखते हो ना, क्योंकि आप भी इमोशनल बहुत हो, और उसी की वजह से आपके मनी रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होते हैं, और नई शुरुआत करने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको चीज़ों को सही से समझने की ज़रूरत है, थोड़े से प्रैक्टिकल बनिए। बहुत इमोशनल होना भी अच्छी बात नहीं होती है। ओके, और ज़्यादा जो इमोशनल होते हैं ना, उनकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होती है। तो हो सकता है किसी किसी के लिए ये मैसेज है ये, कि अगर आपको कोई चीज़, मतलब कोई, मान लो आप कोई पिक्चर देख रहे हो या कोई एपिसोड देख रहे हो किसी भी चैनल पर, ठीक है, तो वहाँ देख के आपको कोई ऐसा इमोशनल सीन आ गया और आपको रोना आ गया, बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन आपको रोना आ गया, तो इसे इफ़ेक्ट मत होइए। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मैं कितना इमोशनल क्यों हो जाता हूँ, ये तो सिर्फ पिक्चर है, लेकिन वो इमोशंस के माध्यम से आपको बता रहे हैं आपके एंसेस्टर कि आपकी इंट्यूशन को सुनो। आपका हार्ट चक्रा ओपन किया जा रहा है, आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन की जा रही है, और इसी की वजह से आपके इंट्यूशन पावरफुल हो रहे हैं।
तो किसी किसी के लिए ये मैसेज है और किसी के लिए ये मैसेज है कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। ये दोनों ही मैसेज मुझे मिल रहे हैं। ओके, तो अबंडेंस आपके लिए आ रही है, लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस से बचने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने आप के लिए हम्बल होने की ज़रूरत। आप दूसरों को जब प्रोवाइड करते जाते हो ना, तो आप खुद के लिए खड़े नहीं हो पाते हो, क्योंकि आप दूसरों को इस तरीके से मानते हो कि ओके ठीक है, इन्होंने मुझे हर्ट किया। जब आपके इमोशंस ज़्यादा होते हैं ना, तो आपको दर्द होता है। तो वो दर्द ना हो जाए आपको, इसके वजह से, इसके लिए आपको अपने खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, है ना। तो इसी चीज़ को आपको समझना है कि किसी ने आपको हर्ट किया, तो आपको एक इमोशंस को पकड़ के नहीं चलना है कि क्यों उसने मुझे हर्ट किया, क्योंकि उसकी वजह से आप देर रात तक सोते नहीं हो, जागते रहते हो, नींद सही से नहीं लेते हो, और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स भी होती है। तो मुझे यहाँ मैसेज ये मिल रहा है इस कार्ड से कि आपको थोड़ा सा अपनी नींद सही करने की ज़रूरत है। अपनी सोच को कम कीजिए और अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको जब आप सोते हो ना, तभी आपके सपनों के माध्यम से भी आपको एंसेस्टर आपको गाइड कर सकते हैं। ओके, कॉम्प्रोमाइज़। जब हमारे इमोशंस बहुत एक्टिव होते हैं ना, जब, तो हमें किसी और को खुश करने में ज़्यादा हम अपने इमोशंस लगाते हैं, और इसकी वजह से हम अपने खुद के लिए हम्बल नहीं होते, अपने खुद को नहीं प्यार करते, लेकिन दूसरों के बारे में सोचते हैं, और उसी की वजह से हम दूसरे लोग जो चाहते हैं ना, उस तरीके से हम रहना शुरू करते हैं और अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं, अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो, है ना, तो उसमें आपको खुशी मिलती है, लेकिन कोई और पर्सन है जो आपको ये बोल रहा है कि आपको ये नहीं, ये मेरा काम कर दीजिए आप, तो आप इतने इमोशनल होकर, हाँ उसने मुझे बोला तो मुझे करना चाहिए, है ना, तो ये कभी कभी हम सोच लेते हैं और उस पर्सन का काम हम करने लगते हैं और हमारा काम वहीं रुक जाता है, तो उसकी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिलती। तो ये प्रॉब्लम्स होती है, फिर हमें उस काम को चाहिए उतना वक्त हम दे नहीं पाते और वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और एंसेस्टर आपके यही बता रहे हैं कि इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ओके, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, खुद के लिए खड़े होइए, खुद की खुशियों को समझिए कि मुझे कौन सी चीज़ें खुश करती हैं। अगर आपको सोने का मन करता है और आपके किसी और ने आपको काम बता दिया कि आपको ये काम करना है, लेकिन आपको सोना है, तो आपको सो ही जाना है। दूसरों को कह दीजिए कि मैं बाद में आपका काम करूँगी या करूँगा, ठीक है। तो ये आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए मैसेज है। अलोनलेस, आप अपने आप को इस डर में मत लाइए डियर कि आप अकेले रह जाओगे। आपके एंसेस्टर, आपके एंजल, आपके यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, वो आपको कभी भी अकेला नहीं रहने देंगे। तो आप, जब हम इमोशनल बहुत होते हैं ना, तो हमें हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं सामने वाले पर्सन का हाँ मैंने नहीं माना तो वो कहीं मुझे छोड़ के चला जाएगा, है ना। और उसी की वजह से हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, क्योंकि ये डर होता है हमें अकेले रह जाने का। तो अकेले रहने की आदत डालो। जब आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे ना, तभी आप सही से चीज़ों को समझ पाओगे, अपने इंट्यूशन को सही से सुन पाओगे। तो किसी को मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है यहाँ। अपने आप के साथ वक्त बिताइए डियर, अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है वो सही से समझ पाओगे, और उसी के माध्यम से आपको वो अबंडेंस मिल सकती है। आपकी जो लेगेसी है, उस लेगेसी को आप पा सकते हो, ठीक है। हीलिंग, आपके एंसेस्टर की तरफ से आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। मुझे यहाँ किसी का थर्ड आई चक्रा, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ था कि थर्ड आई चक्रा ओपन कीजिए, है ना, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आपका हार्ट चक्रा भी ओपन किया जा रहा है,
क्योंकि आप उस इंट्यूशन को सुन पाए। तो मैंने जैसे ही पहले भी एक मैसेज दिया कि आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो, आप कोई टीवी चैनल या कुछ भी देख रहे हो ना, तो आप इमोशनल हो रहे हो, तो इसी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वो इमोशंस क्यों हो रहे हैं मुझे इस तरीके से, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और इसी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जब आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाओगे ना सही से, तभी। ठीक है। गिल्ट, तो इस गिल्ट सेम वाली एनर्जी में आपको जाना ही नहीं है। आपके एंसेस्टर आपको यही बोल रहे हैं कि आपको इस चीज़ से निकलना है। जो माइंड का शोर बहुत होता है ना हमारे, तब हम सही से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। और ये गिल्ट वाली तभी आती है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, क्योंकि तभी ये एनर्जी आती है हमारी लाइफ में कि हम इमोशनल होकर सभी के साथ काम करते हैं, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि आपको इमोशनल नहीं होना है, तभी आप अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाओगे, सही से काम कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि ये जब इमोशनल हम बहुत होते हैं ना, तभी हमारे माइंड का शोर बहुत होता है। चलिए, तो आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है? आपके एंसेस्टर आपको कौन सी गुड न्यूज़ देना चाहते हैं? थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है, ऑक्स, वर्क ओवरलोड। ये मैसेज मैंने पहले ही दे दिया है आपको कि आपको जो कोई आप इमोशनल बहुत हो ना, इसकी वजह से सभी लोग आपको बहुत ही हर्ट करते रहते हैं। इमोशनल का आपका एक इमोशनली फ़ायदा उठा लेते हैं। आप बहुत ही इनोसेंस हो डियर, हर एक चीज़ में आप एडजस्ट कर लेते हो, हर एक लोगों के साथ आप एडजस्ट कर लेते हो। लेकिन ये जो होता है ना ऑक्स, वो आपके एंसेस्टर की तरफ से आपको मैसेज है कि आपके लिए अबंडेंस आ रही है। ये अबंडेंस को बताता है ना। तो आपके लिए अबंडेंस आ रही है। तो वर्क ओवरलोड तभी होता है जब आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होते, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हो दूसरों के साथ, और तभी आपकी बॉडी थक जाती है, जो मैंने पहले भी मैसेज दिया था इससे। और इसी की वजह से आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, इमोशनल होके नहीं सोचना है। आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए, जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव वे में आपको सोचना है आगे। ठीक है। तो और क्या आपके लिए मैसेज है? करेज। देखिए, आपके एंसेस्टर आपको करेज दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, और उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है डियर। ओके। फॉक्स, ये बहुत ही क्लेवर होते हैं, है ना। तो आपको भी थोड़ी सी अपनी चतुराई के साथ काम करने की ज़रूरत है। अपनी होशियारी है ना, जो लोग हमें बार बार ये दिखा जाते हैं कि हाँ तुम बुद्धू हो और तुम्हें हमने बुद्धू बना दिया। तो आप जानते हो, आपको पता होता है कि वो लोग आपको बुद्धू बना जाते हैं, लेकिन आपको इसी चीज़ को समझना है कि मुझे अब बुद्धू नहीं बनना है। ओके। तो फॉक्स के साथ काम कीजिए। ट्रैवल फॉर वर्क, ये जो बोट होती है ना, मुझे हमेशा एक ट्रैवल मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ फिजिकल फॉर्म में, ये मेंटल फॉर्म में भी आपके लिए होता है ट्रैवलिंग, कि जो पहले आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते थे, वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, अब सोच समझ के आगे बढ़ोगे आप। ठीक है। तो इसकी वजह से आपको वो खुशियाँ मिलेगी, जो खुशियाँ आप चाहते हो। न्यू बिगनिंग्स चाहते हो, मनी चाहते हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत सारी अबंडेंस, और अबंडेंस का कार्ड आपके प्रिडिक्शन में पहले ही आ गया है। तो अपनी हिम्मत को जगाओ, अपनी स्ट्रेंथ को जगाओ और आगे बढ़ो। जब अपनी एनर्जी शिफ्ट करोगे ना, ये एनर्जी शिफ्ट भी होता है यहाँ, ट्रैवल मतलब ये भी होता है, तो आप आगे बढ़ पाओगे। कहीं अगर जाना भी चाहते हो ना, तो वो भी आप कर पाओगे डियर। ओके।
तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस हम देखते हैं आपके लिए, आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू फाइल नंबर 1 के लिए, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए सबसे पहले जॉय, खुशियों के साथ काम कीजिए डियर, अपने हर एक काम को एंजॉय कीजिए। म्यूज़िक सुन सकते हैं आप, म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकते हो ताकि आप सही से आगे काम कर पाओ। लक, ये भी मैसेज मैंने पहले दे दिया है कि लक आपको साथ देगा। अब तक जो लक साथ नहीं दे रहा था वो लक आपको साथ देगा। अवॉर्ड्स, आप बहुत सारे अवॉर्ड्स आप पा सकते हो। पहले अपने आप को अवॉर्ड्स दीजिए कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ। इस तरीके से आप अफर्मेशंस दे सकते हैं ताकि आपको खुद को भी ये आप सही से काम कर पाओ और आपको रिवॉर्ड मिले। प्रैक्टिस, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। जितने देखिए एक बार में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। आप अगर बहुत इमोशनल हो ना तो प्रैक्टिकल जैसे होते हैं ना सभी लोग, उस तरीके से आपको काम करने में दिक्कत होगी, लेकिन शुरुआत में होगी। जब जब आप इस तरीके से आप करते जाओगे ना तो आपको सही से काम करने का समझ में आएगा कि मुझे हाँ इस तरीके से काम करना है, तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे डियर, प्रैक्टिकल होकर काम कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तभी आपको आपका लक साथ देगा और आपको अवॉर्ड मिलेगा, उस काम को एंजॉय कर सकेंगे आप। ओके, तो चलिए ये थी फाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस लॉर्ड शिवा को कार्ड को चूज़ किया है। तो मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे कोई ना कोई बदलाव आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन शायद इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कोई। आपकी तरफ कोई रास्ते आ रहे हैं, जैसे रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। कोई जैसे बहुत उदास था किसी भी वजह से, लेकिन उनकी उदासी की वजह से जैसे आपको ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसकी वजह से वो उदास थे, तो आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं डियर। ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ से। चलिए और कार्ड से क्या मैसेज मिलते हैं हम देखते हैं। चलिए टैरो से देखते हैं हम कि आपके लिए फाइल नंबर 2 आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपका 3 कार्ड, ओके। चलिए तो आपके लिए भी कार्ड्स निकल के आए हैं। फाइल नंबर 1 में भी बहुत सारे कार्ड्स अपने आप ही निकल के आए थे। एस ऑफ पेंटिकल्स, बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, नया पोर्टल खुल रहा है डियर। आपकी नई शुरुआत आपकी लाइफ की हो सकती है यहाँ, ठीक है। टावर मोमेंट, इसीलिए उदासी छाई थी मुझे इस कार्ड से जो मैसेज मिला, क्योंकि आपकी लाइफ से वो नेगेटिव जो लोग हो सकते हैं या आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है, उसे निकाला जा रहा है, क्योंकि आपको आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं, नए रास्ते खुलने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, और ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी। चलिए और कार्ड्स ले लेते हैं हम, फिर उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वाह, एस ऑफ कप्स, 2 एसीज, वाह।
द मैजिशियन। आप तो मैजिक करने वाले हो डियर। जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना यहाँ आप, उसमें कुछ ब्लॉकेजेस थे जिसकी वजह से आपको वो ब्लॉकेजेस हट नहीं रहे थे। उसकी वजह से जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो सही से मैनिफेस्ट हो नहीं रहा था। और इसकी वजह से आपको जैसे यूनिवर्स पर से ट्रस्ट भी उठ गया था कि भगवान कभी मुझे अच्छा देते ही नहीं हैं। शायद मैंने ये मैसेज यहाँ दिया था। चलिए, द मून, वाह, गाइडेंस मिल रही है आपको, कहीं ना कहीं रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। क्योंकि ये जो मून का कार्ड है ना, ये कुछ वक्त का होता है। जैसे ग्रहण होता है ना हमारे, तो ग्रहण की जो पोजीशन होती है वो कुछ मिनटों की होती है। उसी तरीके से आपके लिए भले ही ये लॉन्ग टर्म होगा, मतलब आपने बहुत वक्त से फेस कर रहे हो ये, मुझे यहाँ शायद 1 साल से भी लग रहा है जैसे चीज़ें रुकी हुई थी, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा था। कोई काम हो सकता है, कहीं आप जाना चाहते थे या कोई एनर्जी शिफ्ट करना चाहते थे, किसी के हेल्थ इश्यूज़ भी थे। तो उन सभी जगह जो आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही थी ना कि कुछ काम आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। अब आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। अब वो डिवाइन टाइम अब आपको दिखेगा और स्पीड में काम होगा। ये सारी चीज़ें जो होगी ना, वो बहुत स्पीड में होगी। विदिन मुझे यहाँ 1 साल के अंदर अंदर आप जहाँ, 1 साल तो नहीं कहूँगी, 1 मंथ हो सकता है या फिर 3 मंथ या 1 साल। हाँ, 1 साल हो रहा है, ठीक है। तो 1 मंथ के अंदर आपका ये काम शुरू हो सकता है और 1 साल के अंदर अंदर आप वो चीज़ें देख पाओगे रियलिटी में कि हाँ, मेरी लाइफ में ये बदलाव आ गए। तो ये जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस थे, ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है या किसी आपके इर्द गिर्द वालों लोगों की भी एनर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको वो ब्लॉकेजेस लग रहे थे आपकी मैनिफेस्टेशन में, वो हट रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर आपको बता रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपको जो भी हीलिंग चाहिए हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही प्योर सोल हो। आपने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। आप किसी को भी दुख तकलीफें देखते हो ना, तो आप खुद उनके लिए हीलिंग देने जाते हो और इसी की वजह से भगवान भी आपको वो हीलिंग दे रहे हैं। लेकिन आपके खुद की एनर्जी जो हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस थे, तो आप खुद उसे समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या करूं तो मैं ये ब्लॉकेजेस को हटा पाऊं, या क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो अब तक आप जगलिंग कर रहे थे कि अपने आप से करूं, अपने आप से करूं, मैं करूं, लेकिन ये मैं यहाँ से निकल रहा है और इसी की वजह से वो डिवाइन टाइम अब शुरू हो रहा है। आपने सरेंडर कर दिया कि यूनिवर्स को मुझे जो देना होगा देंगे, नहीं देगा तो भी चलेगा, देंगे तो भी चलेगा। ये किसी की बिलीव सिस्टम हो गए हैं अब। और इसी की वजह से जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो यूनिवर्स उसमें इंटरफियर करते हैं और हमारे लाइफ में से जो भी नेगेटिव पर्सन होते हैं या हमारी खुद के नेगेटिव एनर्जी होती है, उसे हटाने का काम वो खुद करते हैं। हमें रास्ते दिखाते हैं, हमें हीलिंग देते हैं। और हमें समझ में आता था कि इतना ईजी था और मैं कर नहीं पाया, अब ये हो गया। इस तरीके के आपके वर्ड्स निकलेंगे आपके मुंह से। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है डियर। चलिए, आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू कान्हा जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो डियर, यहाँ आपके लिए है ट्रांसफॉर्मेशन। है ना। तो जो मैसेज मैंने यहाँ आपको दिए कि बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव आप खुद क्रिएट कर रहे हो। यहाँ आपकी लाइफ को बदल रहे हो डियर आप। ये कोई और नहीं करेगा, आप खुद करोगे, लेकिन यूनिवर्स के सपोर्ट के माध्यम से।
आपकी लाइफ सच में पूरी तरीके से बदलने वाली है। मुझे यहाँ किसी के लिए मैसेज भी लग रहा है कि जैसे रहने की जगह है ना, आप शायद नया घर भी खरीद सकते हो आप, या कहीं बाहर जाना चाहते हो, या नई जॉब हो सकती है किसी के लिए। लेकिन आप जिस जगह काम कर रहे हो ना, वहाँ की जगह बदल रही है आपके लिए, और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है वो। मुझे यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़े पहाड़, जैसे नेचर होता है ना, नेचुरल चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। टोटालिटी। आप जो एडवेंचर करना चाहते थे ना, अब तक जो कर नहीं पा रहे थे, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ देगी, लेकिन आपको उस पर ट्रस्ट करना है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट कभी भी मत गवाइए, ठीक है? क्योंकि जब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हो ना, तो यूनिवर्स आपके लिए बेटर ही चीज़ें चुन के देते हैं। जब हम खुद के लिए, ये मुझे वो शब्द सुनाई दे रहे, जैसे वो अमिताभ बच्चन के थे ना, उनके पापा ने लिखे थे कविता कि उन्होंने बोला था कि जो अपने मन की हो तो अच्छा है, लेकिन अगर अपने मन की नहीं हो तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें यूनिवर्स की, भगवान की मर्जी होती है, और वही आपके लिए हो रहा है। डिवाइन टाइम वो आपका शुरू हो गया है। मुझे जैसे ये लग रहा है कि बारिश हो रही है, जैसे खुशियों की बारिश। इस कार्ड से देख के मुझे ये लग रहा है खुशियों की बारिश हो रही है, भीनी सी मिट्टी की खुशबू आ रही है मुझे। चलिए, तो देखिए आपके लिए जो 5 ऑफ सोर्ड्स, हार जीत का फैसला भी हम बोल सकते हैं, इस कार्ड को 5 ऑफ सोर्ड्स बोलते हैं, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो एक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी कि आपको लक साथ नहीं दे रहा था, जो लोग पीछे थे, मतलब आपके भी पीछे थे, वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तो आपको ये लगता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्यों मैं सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, मैं जो चीज़ें चाहता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल रही है। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, सॉरी एंसेस्टर आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे कर्मास थे या कुछ ऐसे नेगेटिव ब्लॉकेजेस थे आपकी लाइफ के, जिसे हटाना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने आपको बहुत साइन दिए, लेकिन आप अपनी बेटर सेल्फ को नहीं दिखा पाए उस ब्लॉकेजेस की वजह से, और इसीलिए एंसेस्टर ने, अपने यूनिवर्स ने उसमें इंटरफियर किया और आपको सही से चीज़ें प्रोवाइड की। वो डिवाइन टाइम अब आ गया है आपकी लाइफ में। तो देखिए, डिवाइन टाइम जब होता है ना हमारी लाइफ में, जब खुशियाँ आती है ना, तो हमें और भी खुशियों को शेयर करने की ज़रूरत होती है। तो शेयरिंग कीजिए, जो भी आपके पास जो भी खुशियाँ आती है ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। और खुशियों में से, मतलब कि मान लो आपको कोई कुछ ऐसी मनी मिली, हैप्पी मनी जिसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हैप्पी मनी भी आ रही है ना, तो आप किसी और को उसमें से थोड़ा सा शेयर कीजिए, मतलब किसी और को जिसको ज़रूरत हो उसको डोनेट कीजिए, क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड होता है हमारे लिए। तो यूनिवर्स हम जितना जिसको देते हैं ना, मतलब जितना भी हम देते हैं ना, उसका कई गुना ज़्यादा होके हमारे पास आता है, ठीक है? तो आपको शेयरिंग करने की ज़रूरत है। 2 कार्ड्स और लूँगी मैं। स्लो डाउन। अगर आपकी अभी परिस्थितियाँ कितनी भी गंभीर हो, आपको ये लगे कि मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है, तो अभी आपको अपनी एनर्जी को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। अग्रेसिव मत हो जाइए, ना ही गुस्सा कीजिए। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कोई गुस्सा बहुत है भगवान से भी, और भगवान से जैसे लड़ाई भी कर रहा है। तो भगवान से लड़ाई मत कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए, वो आपके लिए सही चीज़ें सही वक्त पर लेकर आएंगे। ओके, तो आपके एंसेस्टर भी आपको यही बोल रहे हैं, और मुझे यहाँ विष्णु भगवान की भी ऊर्जा लग रही है, जो एक होता है ना हरि और हर। तो जैसे हरि और हर होते हैं, तो वहाँ महालक्ष्मी भी हाजिर होती है, ठीक है? चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया है वो तो, कि बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है ये, और यहाँ है करेज। जो पत्थर पे भी फूल खिला देना, वो
वो एनर्जी यूनिवर्स में होती है और वही आपके साथ हो रहा है। आपको जो असंभव चीज़ें लग रही है ना आपकी लाइफ की कि कभी मेरे साथ होगा ही नहीं, मेरी लाइफ में खुशियाँ आ ही नहीं सकती, लेकिन वो खुशियाँ यूनिवर्स आपको देंगे। ठीक है, तो उस पर ट्रस्ट कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और आगे बढ़िए। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, देखिए मैनिफेस्टेशन जब भी हम करना चाहते हैं ना, वहाँ सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप सही से मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो किसी को अपने आप को सरेंडर कर देने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू। आपके लिए आपके एंसेस्टर कौन से गुड न्यूज़ ला रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए आपके कार्ड्स निकले हैं किस तरीके से। अब तक आपको जो लॉस लग रहा था ना, लेकिन वो रियल में वो लॉस नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी कि हमारी ये रिलेटिव्स है हमें इतना दर्द देते हैं, या फिर कोई ऐसा पार्टनर होता है जो हमारी लाइफ से चला गया, तो हमें वो थोड़ा सा फील होता है कि हाँ मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है, आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं बिग पिक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। अभी जो राइट नाउ आपको लॉस लग रहा है ना, वो आगे आपको बहुत बेनिफिट देंगे। ठीक है, वहाँ ही आपको लक साथ देगा, आपके लिए खुशियाँ आ रही है डियर। आपका लक आपको साथ देने वाला है, आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे। ठीक है, बी अवेयर। तो अवेयर रहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब कीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत में कितने लड्डू हैं आपको नहीं पता। मेरे पापा हमेशा हमें ये बोलते थे कि आपकी किस्मत में कितने लड्डू हैं आपको नहीं पता, तो जो भी लड्डू मिलता है उसे खा लीजिए। ओके। नॉलेज, तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ने वाली है डियर। आप सही से काम कर पाओगे, क्योंकि जब हमारी नॉलेज का हम सही से इस्तेमाल करते हैं तभी हम कर पाते हैं, जब हम अवेयर रहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए डायमंड में रखने गई थी, लेकिन ये मैंने देखा तो फिर से आपको बताने के लिए आ गई। आप जो एक रॉ मटेरियल हो ना, तो उसी को डायमंड की तरह तराशा जा रहा है, इसीलिए आपके लाइफ में ये टावर मूवमेंट लाया गया है। और अब आपकी हीलिंग हो रही है और आपकी फिर न्यू बिगनिंग्स होगी। जो आप चाहते हो ना वो मैनिफेस्ट कर पाओगे डियर। ओके, तो चलिए आपके लिए थोड़े से चैनल मैसेजेस देखते हैं। पाइल नंबर 2, सॉरी अगर आवाज़ें आती हैं तो, लेकिन अब तो सुबह भी काम स्टार्ट हो गया है और मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो बहुत आवाज़ें आती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए क्लियरिटी आ रही है, आपको ये समझ में आएगा कि ये टावर मूवमेंट मेरी लाइफ में क्यों आया, तभी आप सही से चीज़ों को समझ पाओगे कि हाँ मेरे लिए ये अच्छा है ना। ये लॉस क्यों हुआ वो समझ पाओगे। हेल्थ, तो किसी की हेल्थ अगर अच्छी नहीं थी तो उनकी हेल्थ भी अच्छी होने वाली है। न्यू बिगनिंग्स। तो न्यू बिगनिंग्स आ रही है डियर, वेट कीजिए, आपके स्पिरिट गाइड आपको साथ दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर आपको आपकी खुशियों की तरफ ले जा रहे हैं। तो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, आपका लक आपको साथ देगा, ज़रूर देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जब टावर मूवमेंट आता है ना तो हम बहुत ही वीक हो जाते हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ का तभी पता चलता है। तो आप कितने स्ट्रॉन्ग हो ये जांचने के लिए यूनिवर्स ने आपको ये टावर मूवमेंट में लाया है। ठीक है, तो हिडन, तो अभी आपके सामने कुछ दिख नहीं रहा है ना आपको, लेकिन वो क्लैरिटी तभी मिलेगी जब ये हिडन है ना, वो चीज़ें आपके सामने रिवील होगी, आपके सामने आएगी। ओके, तो अभी कुछ हिडन है अभी भी, तो उसे समझ पाओगे। वॉकिंग, चलते जाइए, ट्रस्ट रखिए अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर, और चलते जाइए, अपना काम सही से करते जाइए। स्नैक, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग, सब कुछ इस स्नैक से मुझे मैसेज मिला था और यहाँ भी स्नैक आ गया है।
तो सॉरी, आपको आपके एंसेस्टर के बहुत सारे ब्लेसिंग मिलने वाले हैं। आप नई शुरुआत कर पाओगे। आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और जो भी हिडन है वो मेरे सामने सही से आएगा, है ना। तो अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, ट्रस्ट कीजिए, अवेयर रहिए, अपने नॉलेज पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।